हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर हमारा 9 और 9.1 का है। देखो क्वेश्चन में क्या है, हमारी वर्ड प्रॉब्लम आ रही है सारी। इसमें हमारा जो चैप्टर हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हम इसमें कुछ एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम आंसर ला रहे हैं। क्या लिखा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड रहते हैं। क्वेश्चन लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब देखो ध्यान से देखना, एलिवेशन एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से बन रहा है, और फुट किसका है, टावर का। तो इसका मतलब एक टावर है और एक बिल्डिंग है, और ये बिल्कुल अपोजिट साइड में होगी तभी वो उसके फुट पे बन रहा होगा। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ऑफ टावर के टॉप से और फुट के बिल्डिंग पर जो एलिवेशन एंगल तैयार हो रहा है वो 60 डिग्री। डन। तो ये अपोजिट साइड में बिल्डिंग और टावर है। टावर हमेशा लॉन्गेस्ट होगा, आपको पता होना चाहिए, बिल्डिंग से बड़ा ही होगा। इफ दी टावर इज 50 मीटर टावर की हाइट है। तो सबसे पहले हम डायग्राम अपोजिट साइड में इनको डायग्राम कर देंगे। ये हमारा आया एक टावर आया, और एक हमने यहां बना दी इसी के सामने जस्ट बिल्डिंग। अब उसने बोला टावर के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से एक एलिवेशन एंगल आ रहा है टावर के फुट पे, ये आ गया 30 डिग्री। ये लाइन हम कनेक्ट कर देंगे, ये आपका आता है 30 डिग्री। डन। उसके बाद टावर के टॉप से एंड बिल्डिंग के फुट पे तो कितना एलिवेशन एंगल आया है, 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन में लिख रखा है 60 डिग्री। और उन्होंने दी है, ध्यान से देखना इसमें और क्या दिया है, इफ द टावर की हाइट, टावर हमारा ये वाला है तो टावर की हाइट हमारी कितनी होगी, 50 मीटर उन्होंने लिख के दे रखी है। अब हम इसको अल्फाबेट लिख देते हैं जहां जहां हमारे वर्टेक्स आ रहे हैं। तो देखो ए बी सी और डी, ये हमारा, हमने इनको नेम पॉइंट कर दिया। अब ध्यान से देखना, हमने फाइंड क्या करना है, हमने हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कौन सी है, डीसी, हमें डीसी फाइंड करके देना है। बड़े प्यार से करते हैं हम। देखो ध्यान से देखना, हमारे पास देखो इस वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री है, 60 डिग्री है बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाला जब ट्रायंगल देखते हैं 60 डिग्री निकल आता है, तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर दे रखा, बेस बड़ी प्यार से निकल आएगा tan थीटा का फॉर्मूला लगा के। तो हम पहले गिवन चीज लिख लेते हैं। गिवन में क्या कहा है आपके पास, आपको ए बी दे रखा है। ए बी कितना है, ए बी हमारा हाइट ऑफ द टावर, ये याद रखना। ए बी दे रखा है 50 मीटर, एंड थीटा दे रखे आपको, दो थीटा दे रखे 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमने डीसी फाइंड करना है। अब देखो डीसी कैसे निकलेगा, हम इसकी हेल्प से हम बेस ला देंगे, बेस मिल जाएगा, बेस की हेल्प से दोबारा परपेंडिकुलर ला देंगे दूसरे ट्रायंगल में सॉल्व करते हुए। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे स्टार्टिंग में हम इन ट्रायंगल हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, बिकॉज उसकी परपेंडिकुलर हमें मिल रखी है tan थीटा जब लगाएंगे। ट्रायंगल कौन सा है हमारा, एबीसी। एबीसी में हम क्या देखते हैं, tan थीटा देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर एबी माना जाएगा और बेस हमारा बीसी माना जाएगा। बीसी हम निकाल लेंगे, यहां से बीसी निकालना नहीं है, डीसी निकाल, बीसी आ गया तो डीसी बड़ी प्यार से आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, tan थीटा कितना है हमारा, 60 डिग्री। इसका tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, AB हमें नहीं, AB हमें 50 दे रखा है और BC हमें निकाल रहे हैं। हम BC हमें निकालना तो नहीं, बट इससे हेल्प होगी आगे क्वेश्चन करने में। तो जब हम निकालते हैं इसमें हमारा √3 निकल के आते हैं, tan 60 की वैल्यू √3 एंड 50 अपॉन BC, 50 अपॉन BC लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखना, BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर 50 अपॉन √3। अब सर आपने बोला था डिनोमिनेटर में रूट में नहीं छोड़ेंगे हम, बट हमारा आंसर ये नहीं है, हम इसको यहीं छोड़ेंगे। आंसर हमारा ये नहीं है। अगर डीसी में कुछ ऐसा चीज आया तो हम उसको सॉल्व करेंगे, हमें तो डीसी। अब नेक्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अब छोटा वाला। ये आ चुका है आपके पास बीसी, तो बीसी रख देंगे। इन ट्रायंगल बीसीडी, इसमें दोबारा tan लगाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बेस, और P थीटा के अकॉर्डिंग DC माना जाएगा, यही हमें चाहिए, DC अपॉन BC। बेस दोनों का सेम ही है, एक ही जगह बन रखे हैं। अब रख देते हैं tan 30 डिग्री। ये जब हमने देखा
BCD में 30 डिग्री निकल के आएगा। तो 30 डिग्री DC हमें निकालना है। BC की वैल्यू हम रख सकते हैं, BC 50/√3 ये रख दी हमने। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं किसकी, हमारी किसकी आएगी वैल्यू हमारी, ध्यान से देखना, वैल्यू आएगी हमारे पास 1/√3। ये 1/√3 आया है इधर 10/30 की, और उधर DC चल रहा है और 50/√3 चल रहा है। तो DC√3, तो DC√3 50/√3 ये हमारे पास आंसर आया। बट हमारे पास अभी आंसर ये नहीं है, तो हम इसके डिनोमिनेटर में पहुंचाएंगे। मीन्स DC इज टू 50/√3 डिवाइडेड √3। अब इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे हम, DC जब हम फाइंड करेंगे, DC ही निकालना है हमें। DC इज टू 50/√3 तो ऐसे ही रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। 50/√3 ऊपर वाली न्यूमरेटर ऐसे लिखा जाता है, डिनोमिनेटर अगर फ्रैक्शन हो तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल, और हमारा 1/√3। आप देखोगे क्या आएगा, 50 की मल्टीप्लाई 1 से 50 और √3 की मल्टीप्लाई √3 से 3। ये हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार आंसर चेक करेंगे आपके लिए, और ये मीटर में आंसर शीट पे हम आंसर जरूर चेक करेंगे। और जब हम आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा 50/3 तो दिख रहा है, 50/3 तो दिख रहा है, बट इसको मिक्स फ्रैक्शन बना दो, बिकॉज ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर है, तो इसको कैंसिल कर दो बस। 3 1 जा 3, कितना गया 2, 20 हो गया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 हो गया, कितना बचा हमारा 2, तो 2/√3 16 होल 2/3 मीटर हमारा आंसर फाइनली। बस क्वेश्चन बहुत इजी था। वीडियो पॉज करके आप नोट करना, बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। धन्यवाद।